क्या आप जानते हैं, एक समुराई के लिए सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि उनका मन था। जब सुबह सूरज उगता, समुराई अपनी तलवार की तरह अपने मन को भी तेज करते थे, और यही आदत ने उन्हें डर, घमंड और विफलता से बचाया। अगर आप रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट में अपना मन साफ कर सके, आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इस रहस्य का मैं आपको आज खुलासा करने वाला, और अंत में मैं आपको वह एक सिंपल रिचुअल बताऊंगा जिसे अपनाकर आप हर मुश्किल का सामना कर सकेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य भरे रास्ते के बारे में जिसे समुराई सदियों से अपनाते आए। समुराई मन की सफाई ये कोई प्राचीन क्रिया मात्र नहीं है, ये रोज की शुद्धि है जो आपको तनाव, भय और अंदरूनी उथल पुथल से आजादी देती है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा अभ्यास दूंगा जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं सुना, जो आपकी सोच, फैसले और आत्मविश्वास को पल भर में बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन जापानी गांव, धुंध छाई हुई है और एक समुराई अपने छोटे से आंगन में खड़ा है। उसका चेहरा शांत, उसकी आंखों में कुछ ऐसा गंभीर धैर्य है जैसे समुद्र में गहरा पानी। वह तलवार नहीं पकड़ रहा, वो अपने सांसों को देख रहा है। समुराई की पहली सीख थी, मन को एक रास्ता मानो। रास्ता साफ होगा तो कदम सही होंगे। समुराई जानते थे कि बाहरी युद्ध से पहले एक बड़ा युद्ध अंदर चल रहा होता है, भय और इच्छा, द्वेष और अहंकार के साथ। इसलिए उन्होंने जीवन को एक मार्ग की तरह देखा, हर दिन एक छोटे कदम से आगे बढ़ना। एक समुराई ने गांव के बच्चे से कहा, तुम्हारे अंदर 2 शेर हैं, एक शांत और सम्मान देने वाला, दूसरा क्रोधित और तेज। बच्चे ने पूछा, कौन जीतता है? समुराई ने कहा, जिसे तुम रोज खाना खिलाओगे। यही समुराई मन का मार्ग है, रोज की नाजुक बारीकियां। क्या कभी आपने देखा है कि जब आपका मन अशांत होता है तो आप छोटे फैसले भी गलत कर देते हैं? समुराई भी इंसान थे, पर उनकी साधना ने उन्हें बनारस की भीड़ में भी शांति दे दी। मन की दैनिक शुद्धि की विधि। समुराई की दिनचर्या में एक अनोखी बात थी, वे हर सुबह अपने मन को धोते थे, पर ये शारीरिक नहीं, ये मानसिक धुलाई थी। चलिए इसे एक छोटे नाट्य के रूप में देखते। सुबह की पहली रोशनी में समुराई नदी के किनारे खड़ा होता है। नहाने नहीं बल्कि अपनी आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान देता है। वो अपने दिन के विचारों को एक एक करके जांचता है, कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा भ्रम है। वह नकारात्मक विचारों को मन से निकाल कर ऐसे छोड़ देता है जैसे नदी में पत्थर छोड़ दे रहा है। वे बह जाते, शांत होकर गहरी सांस ले, अंदर कुछ समय के लिए उसे रोके और फिर धीरे धीरे उसे छोड़े। यह आपका पहला तलवार की तरह है। दूसरा, विचारों की जांच। क्या यह विचार आज मेरे काम आएगा? अगर नहीं, उसे प्रकृति को छोड़ दो, कहकर जाने दो। तीसरा, नियत तय करना। दिन के लिए एक छोटा सा उद्देश्य तय करें। आज मैं केवल वही करूंगा जो मेरी शांति बढ़ाएगा। समुराई इसे रोज ट्रेडमार्क की तरह करते। इससे मन पतंग की तरह उड़ता नहीं बल्कि एक धागे से बंधा रहता। सोचिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट यह करते हैं, कितनी बार आप गुस्से में बोले गए शब्द वापस ले लेते हैं? कितनी बार आप गलती से बुरा कदम उठाते हैं? अंतर्युद्ध। सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, भीतर होता है। वो डर जो रात में कान में फुसफुसाता है, वो क्रोध जो अचानक उभर आता है, वो अहंकार जो आपको अकेला कर देता है। समुराई ने इन तीनों को परखने और हराने का तरीका ढूंढा। एक समुराई युद्ध के मैदान में नहीं रोया, उसने युद्ध से पहले अपने अंदर की आग ढूंढी। उसके गुरु ने उससे कहा, जब तुम खुद से नहीं जीतते तो तलवार क्या कर पाएगी? समुराई ने तब सीखा कि भय का सामना करने का पहला कदम है उसका नाम लेना। तकनीक है पहली, नाम करना। क्रोध आया, बस कहो ये क्रोध है। नाम देने से उसका आक्रामक रूप छोटा पड़ जाता है। दूसरा, 2 कदम पीछे। जैसे कोई फिल्म देख रहे हो, आप किरदार नहीं दर्शक बन जाओ। यह दूरी आपको फैसले लेने का समय देती है। तीसरा, छोटी चुनौतियां। समुराई छोटे छोटे भय से लड़ते, पहले छोटी तलवार फिर बड़ी। आप भी छोटे छोटे डरों का सामना करके मजबूत बने। मानो आपके मन में एक आग लगी, पहले आप उसे हाथ से बुझाने की कोशिश करते हो पर आग फैल जाती है। समुराई पहले आग को निगाह से देखते हैं, कहाँ से हवा लग रही है, फिर धीरे धीरे आग बुझाते हैं। हम सभी ने
कभी न कभी अंदर की आवाज सुनी है, तुम नहीं कर सकते। समुराई का उत्तर था, मैं पहले उसे सुनूंगा फिर गायब करूंगा। क्या आप आज वही कर सकते हैं? आधुनिक जीवन के लिए समुराई के सबक। समुराई की ये सीख सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी, ये जीवन जीने का तरीका थी। और आज जहां नोटिफिकेशन, इंटरनेट और अव्यवस्था है, ये सबक पहले से भी ज्यादा जरूरी है। एक आधुनिक ऑफिस वर्कर की कहानी ले। सुबह ईमेल, मीटिंग, घर की जिम्मेदारियां। उसकी आत्मा थक चुकी है, पर उसने सुबह 10 मिनट समुराई विधि अपनाई और उसके काम करने का तरीका बदल गया। उसकी प्रतिक्रियाएं धीमी, सोच गहरी और रिश्ते मजबूत हुए। प्रैक्टिकल सबक। पहला, डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन 1 घंटा फोन से दूर रहे, जैसे समुराई सुबह नदी के किनारे जाते थे। दूसरा, निर्णय की सीमा। छोटे फैसले कम करें। समुराई भी बड़े निर्णयों के लिए शांत मन रखते थे। तीसरा, सर्वाइव रूटीन। हर रात 5 मिनट दिन का रिव्यू। क्या मैंने अपनी शांति बचाई? सोचिए, आपका दिमाग एक बैंक है। आप हर बार अनावश्यक भावनाओं पर पैसा अर्थात ऊर्जा खर्च करते हैं। समुराई कहते हैं, वो बचत करो, निवेश करो, यानी अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो आपके जीवन को बढ़ाए। हमारी दुनिया तेज है, पर समुराई सिखाते हैं, तेजी का मतलब नहीं है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। कभी कभी धीमा पर साफ कदम लंबी दूरी तय करते हैं। आत्मिक शांति का मार्ग। आखिरकार समुराई की सारी प्रैक्टिस का मकसद था आत्मिक शांति। तलवार शांत मन का संकेत थी, न कि हिंसा का। शांति वही है जहाँ भय नहीं और निर्णय स्पष्ट हो। किसी युद्ध के बाद एक समुराई लौट कर बैठा। उसने देखा कि बच्चों की हंसी वही असली जीत है। उसने तलवार ऊपर रखी और कहा, सिर्फ जीतना ही काबिलियत नहीं, समझना, छोड़ना और अपनाना ही सच्ची शांति है। अंतिम अभ्यास, 7 मिनट का रिचुअल। पहला मिनट, आंख बंद कर सांस पर ध्यान दे। 2 मिनट के लिए दिन का सबसे बड़ा डर लेकर उसका नाम लो, ये डर है। 2 मिनट उस डर को बाहर निकालने की कल्पना करो, उसे नदी में बहते हुए देखो। 2 मिनट दिन का निश्चय करो, मैं आज शांति चुनूंगा। इसे हर सुबह दोहराइए और आप पाएंगे कि आपके भीतर का युद्ध धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और मैं आपको वह वादा पूरा कर रहा हूँ जो शुरुआत में कहा था। एक ही सरल रूटीन जो समुराई सदियों से करते आए और जिसे अपनाकर आपकी सोच, साहस और शांति बदल सकती है। यह वही 7 मिनट का रिचुअल है। सांस, पहचान, छोड़ना और निश्चय। इसे रोज अपनाइए और 30 दिनों में फर्क महसूस करेंगे। यह रहस्य तलवार में नहीं और सुबह की छोटी छोटी सफाई में छुपा है। समुराई ने यह सीखा कि जब मन साफ होगा तो दुनिया से लड़ने की जरूरत कम होगी, क्योंकि आप पहले से अपने डर से जीत चुके होंगे। अगर आप उस शांति की ओर पहला कदम उठाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ, और बताइए आपकी सबसे बड़ी आंतरिक लड़ाई क्या है। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और 3 कमेंट्स पर व्यक्तिगत सुझाव दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।